संजय मांजरेकर ने भाई ट्वीट किया और ये ट्वीट मैंने आज देखा भी दिन में। कह रहे हैं दिस नो शेकिंग हैंड इज सच अ सिली थिंग दैट इंडिया स्टार्टेड। इंडिया ने जो है यहाँ पे ये एक सिली और गलत चीज़ शुरू कर दी है, ना हाथ मिलाना। इट इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ नेशन लाइक आर्स। ये जो है हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। ईदर प्ले प्रॉपरली विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम और डोंट प्ले एट ऑल। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्लोजअप में भी आप आ जाइए। संजय मांजरेकर आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्वीट और अपने बयानबाजी के लिए पॉपुलर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। एक बार उन्होंने फिर आज ट्वीट किया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उन्होंने बोला है कि भाई या तो आप जो है हाथ मिला रहे हो तो पूरा फिर स्पिरिट के साथ आप हाथ मिलाओ, सारी चीज़ें करो, या फिर आप पाकिस्तान से खेलो ही मत। लेकिन ये जो नो हैंडशेक पॉलिसी है ना आपकी, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रही है इंडिया को। या तो आप पाकिस्तान से बिल्कुल मत खेलो, और खेल रहे हो तो फिर सब कुछ करो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का, जो जो एक स्पोर्टिंग टीम को करना चाहिए। अब इस चीज़ पे भाई फिर से बैकलैश आ गया है संजय मांजरेकर को लेके, क्योंकि आपका इवेंट खेलना, आईसीसी इवेंट या फिर कोई भी बायलैटरल इवेंट खेलना एक लॉजिकल चीज़ है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है और खेलना ही है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री से जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल भी चीज़ें हुई हैं, क्या उनके साथ हाथ मिलाना और दोस्ती करना सही चीज़ है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को आप आगे प्रायोरिटाइज करेंगे या फिर इंडिया को एज अ कंट्री प्रायोरिटाइज करेंगे? ये जो सवाल है अब लोग जो है संजय मांजरेकर से पूछ रहे हैं। और बिल्कुल सही भी बात है यार, क्योंकि मांजरेकर हमेशा ऐसे जो है न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, पर इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में ना जब जब भारत ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, इंडिया को बैकफायर ही किया है। तो उनको एक ही रवैया पसंद आता है, वो है बदतमीजी से, उसी तरीके से उनके साथ डील करनी पड़ती है। पर संजय मांजरेकर ने एक बार फिर से वही कंट्रोवर्सी की है, और वो जो न्यूट्रल साइड है ना किसी को पसंद आई नहीं है इस ट्वीट के बाद। और मैं भी जो है ना शायद सृष्टि एग्री नहीं करूंगा इस बात से। बिल्कुल यार, देखिए मैं अभी आ जाइए वापस, आ जाइए आप। मैं अभी वही चीज अभी मैं वही बोलने वाली थी। ये ट्वीट जब मैंने पढ़ा भी तो मेरे मन में एक ही चीज आई है कि सिली थिंग है वो, ठीक, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ही कैन स्पीक अबाउट इट, इट्स फाइन। बट हम ऑनेस्टली हमारे जो प्लेयर्स भी हैं, अगर आपने देखा होगा एशिया कप में, उनको नहीं मनता खेलने का। हमारी गवर्नमेंट ने हमको अलाउंस दिए खेलने को, हम खेल रहे हैं, वरना हम नहीं खेलते, हमें नहीं फर्क पड़ेगा। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, क्या भाई फिर वही बात बोलनी नहीं चाहिए, आज मैच भी, बट स्टिल क्या जो टेररिज्म यहाँ पर हो रहा है वो इट्स लाइक देम। इफ इट इज अनलाइक इंडिया, नो शेकिंग हैंड्स, बट टेररिज्म इज लाइक देम, राइट? उसके बाद उनके साथ खेल रहे हैं हम, वही बहुत बड़ी बात है। और न्यूट्रल ज्यादा रहने की बात है ना, 1947 के बाद से न्यूट्रल ही रहे हैं, और भदी पिटी हमारी हर बार जो है सारा जो घाव है, जख्म है, भारत नहीं झेले हैं। उसके बाद अगर आप बोलते हो न्यूट्रल रहना है या फिर ये कितनी गलत बात है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट बोलते मत खेलो, हम नहीं खेलेंगे। हम उनकी तरह नहीं है कि भाई आके पीएम कुछ बोल रहा है, आप आके फिर किट बैग उठा के खेलने आ गए हो। वो हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे पीएम बोल दे या हमारी गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं खेलना है भाई, खत्म करो, बिल्कुल कभी नहीं खेलना है। आज क्या आईसीसी टूर्नामेंट में कभी आईसीसी खुद नहीं बोलेगी आपको आगे खेलने के लिए, लेकिन जब हमारे गवर्नमेंट के साथ से अलायंस है तब हमको उनकी बात मानकर गेम खेलना पड़ेगा। और जहां तक बात शेक हैंड्स का है, वो हमारे प्लेयर्स का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उनको नहीं करना है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें मैं पूरी तरीके से इंडियन टीम के साथ हूं, मैं सूर्य कुमार यादव के साथ हूं कि आपने जो हाथ नहीं मिलाया आपने बिल्कुल ठीक किया। कल भी जब उनसे पूछा गया कि भाई हैंडशेक का, और आज भी नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा भाई, आज बोल तो नहीं। और जो कल भी पूछा गया कि हैंडशेक के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया कि 24 घंटे है ना, आप देख लीजिए, वेट कर लीजिएगा। उन्होंने सिंपल जवाब दिया, इसका मतलब ना ही है, वरना बोल देता कि नहीं भाई अब तो कर देंगे। तो आप तो ठीक है भारतीय हैं, लेकिन वहां से जो चीजें यहाँ पर हर दूसरे साल में होती है, उसके बाद आई डोंट थिंक कि कभी भी आने वाले 100 सालों में भी इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए, ऑनेस्टली। ये एक चीज है। पता है बात क्या है राहुल, इसमें एक चीज और है कि जब आपके पास पावर होती है ना, एंड इंडिया के पास एशिया में बहुत अच्छी खासी पावर है, तो पावर जब आपके पास है ना, आपको डिक्टेट करनी होती है चीजें। आप जो है ना न्यूट्रल और समाज सेवा जब आप करेंगे आप पछताएंगे। आपने बांग्लादेश के लिए जितनी समाज सेवा की, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे बांग्लादेश से टिल नाउ, और शायद अब जो नई सरकार आएगी उससे भी अच्छे हो सकते हैं। पर बात यह है वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है आपको हर बार दिखता है। पाकिस्तान से बहुत बार जो है हमने कोशिश की लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। तो ये न्यूट्रल जो तरीका है ना कि जी हम बड़े हैं तो बड़प्पन दिखा दीजिए, बड़प्पन से कुछ होता नहीं है। और एनीवेज उनका ओपिनियन है, ये ओपिनियन है। एक कहावत है भाई, पीस कैन बी मेंटेन बाय स्ट्रेंथ। एक कहावत है ना कि ताकत से ही आप पीस मेंटेन कर पाओगे। और ये जो लिख रहे हैं यार, मतलब यार कहाँ से वही वाली, मतलब गुस्सा आता है यार सच में देख के। और आपने लिखा यार, अगर आपने लिखा है ना तो आपने देखो वहां लिखा है सिली थिंग्स, एक बार फिर से दिखाइएगा सिली। आपको वहां पे इंडियन टीम लिखना चाहिए था। दिस लिखे ना, दिस नो शेकिंग हैंड्स इन सच अ सिली थिंग्स दैट इंडिया हैज स्टार्टेड। अबे भाई एक तो अगर तू पर्टिकुलर बता, इंडिया बहुत सारी चीज है, जो इंडियन टीम आप लिखो अगर पहली चीज।
और दूसरी चीज की यार क्या सिली थिंग्स किया है यार, बाकी मतलब जब और सारी चीजें होती है तब तो तुम लोग नहीं रहते हो, जो जो मुद्दा हुआ जो पाकिस्तान की तरफ से होती है फिर तो तुम्हारे कुछ नहीं आते हैं, यहाँ पे आ जाते हो ज्ञान देने यार। यार बहुत सारी चीजें हैं और मैं तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की स्टोरी बता सकता हूँ आपको रिप्लाई में, पर मैं बताऊंगा नहीं।